जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। काशी के पंडितों को गोस्वामी तुलसीदास जी से ईर्ष्या हो गई थी। मैं आपस में तुलसीदास जी की निंदा करते रहते, उनके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। काशी के 2 नामी ग्रामी चोरों को उन्होंने पैसों का लालच देकर पुस्तक चुराने को भेजा। रात्रि के सुनसान में जब मैं तुलसीदास जी की कुटिया पर आए तो क्या देखते हैं कि वहाँ तो एक श्याम वर्ण का और एक गौण वर्ण का किशोर अवस्था के 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार हाथ में धनुष बाण लेकर पहरा दे रहे हैं। चोरों ने बहुत कोशिश की किंतु इनकी एक न चली। जिधर भी जाएं दोनों जुगल कुमार धनुष बाण ताने दिखाई पड़े। आए निशी चोर चोरी करन हरन धन, देखे श्याम घन हाथ चाप सर लिए हैं। सवेरा होने पर चोर अपने अपने घर चले गए, पर घर पर मन नहीं लग रहा था। कुमारों को देने के बिना चैन नहीं पड़ रही थी। आए थे पुस्तक चोरी करने, परंतु उन्हीं की चोरी हो गई। आए चोरी करन चोर, तिनका भी किंतु चुरा न सके। श्याम गोर पहरेदारों की, पैनी दृष्टि बचा न सके। पा न सके भौतिक पदार्थ, पर रिक्त हस्त भी जान न सके। चरण शरण पाकर प्रभु की में, फूले अंग समा न सके। मिट गया सदा का जन्म मरण, दुख भार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार, हेत अवतार बाबा तुलसी। चोर भागे भागे कुटी पर आ गए। तुलसीदास जी से उन कुमारों का पता पूछने लगे। हे तुलसीदास, हमें उन 2 राजकुमारों, सुंदर राजकुमारों का पता बताओ जो तुम्हारी कुटिया में पहरा देते हैं। उनकी बात सुनकर तुलसीदास समझ गए कि इनके ऊपर तो प्रभु की कृपा हो गई। आँखों में आंसू छलछला आए। बोले, भैया तुम लोग धन्य हो गए जो तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। जब चोरों को पता चला कि वे तो राजकुमार तो भगवान थे, राम लक्ष्मण थे। भगवान ऐसे भक्त वत्सल हैं कि तुलसीदास जी के यहाँ पहरेदार बने हुए हैं। चोरों का हृदय बदल गया। मैं सदा के लिए प्रभु के हो गए। अति सुंदर रूप अनूप महाछवि, कोटि मनोजल जावन निहारे। श्यामल गोर किशोर बने, चित चोरन हूँ के चोरावन निहारे। इधर तुलसीदास जी ने विचार किया कि ऐसा संग्रह करने का क्या लाभ है जिससे मेरे प्रभु को कष्ट उठाना पड़े। कुटिया में जो भी सामान था सब ब्राह्मण दीन दुखियों को बांट दिया। एक बार एक ब्राह्मण का देहांत हो गया। उसकी पत्नी उसके साथ सती होने जा रही थी। रास्ते में गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कुटिया के द्वार पर बैठे हुए भजन कर रहे थे। उस स्त्री ने इन्हें दूर से ही देखा, फिर पास आकर चरणों में प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उसको आशीर्वाद देते हुए कहा कि सौभाग्यवती हो। उस स्त्री ने कहा कि महाराज, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया और मैं सती होने शमशान घाट पर जा रही हूँ, तब इस आशीर्वाद का क्या फ़ायदा होगा। तुलसीदास जी ने कहा कि अब तो मेरे मुख से आशीर्वाद निकल गया। यदि तुम और तुम्हारे घर वाले सभी लोग यदि भगवान का भजन करें
तो मैं तुम्हारे मृत पति को जीवित कर सकता हूँ। मृतक विप्र की सहभागनी को ओचक आशीर्वाद दिया। हो पुत्रवती सौभाग्यवती, सुन विधवा ने फरियाद किया। बाबा कहाँ सुहाग, मुझे तो विधना ने बर्बाद किया। बोले आप भजो प्रभु को, पुनि महामंत्र को याद किया। सभी कुटुंबों ने यह बात स्वीकार कर ली। सभी लोग आदरपूर्वक श्री राम नाम का संकीर्तन करने लगे। तभी तुलसीदास जी की कृपा से राम नाम के अमृत वर्षा से वह मृत ब्राह्मण जीवित हो गया। उठ बैठा मृतक रहे, सब लोग निहार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु, अवतार बाबा तुलसी। चारों ओर राम नाम की जय जयकार होने लगी। इस घटना से उसके परिवार के सारे लोग भगवत भक्त बन गए। एक बार गोस्वामी जी की महिमा सुनकर दिल्ली के बादशाह अकबर ने आपको अपने दरबार में बुलाया। तुलसीदास जी दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने बड़ा भारी स्वागत सत्कार किया, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया। फिर मधुर वाणी से बादशाह ने कहा कि आपका सुयश तो सारे संसार में फैला है। आपने मृतक पुरुष को जीवन प्रदान कर दिया है। आपके बड़े चमत्कार सुनने में आते हैं, मुझे भी कोई करामात दिखाओ। इस पर गोस्वामी जी ने कहा कि हम कोई चमत्कार नहीं जानते, हम तो बस राम जी को ही जानते हैं, उन्हीं का भजन करते हैं। तुलसीदास जी का उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, तो अपने राम को ही दिखाओ, मैं देखूं तुम्हारे राम कैसे हैं। यह कहकर उसने तुलसीदास जी को जेल में बंद कर दिया। तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया और प्रार्थना की, प्रभु आप दया सागर हैं, मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। होजिए कृपाल हनुमान जी दयाल हों। प्रार्थना करते ही उसी समय करोड़ों नए नए आकार के रंग रूप वाले बानर प्रकट हो गए और उन्होंने उपद्रव मचाना आरंभ कर दिया। नगर भर में फैल गए, लोगों के शरीरों को चुनौचने लगे, बेगमों के कपड़ों को फाड़ने लगे, सारे किलों को तोड़ने फोड़ने लगे, पत्थरों से लोगों को घायल करने लगे। बंदरों की मार से सब लोग बेहाल हो गए। ताही समय फैल गए, कोटि कोटि कपि नए, लोचे तन खोचे चीर, भयो यो बिहाल हों। फोरे कोट मारे चोट, किए डारे लोट पोट, लीजे कौन ओट, जाए मानो प्रलय काल हों। सारे नगर में हाहाकार मच गया। एक बानर ने तो बादशाह को ही धड़ाम से पटक दिया। बेगम को पट फारहु, मगन भई सब बाम, हाहाकार मचो महल, पट क्यों न पही धड़ाम। जैसे तैसे बादशाह तुलसीदास जी के पास दौड़ा दौड़ा आया, पैरों में गिर पड़ा, बोला, अब तो हमें प्राणदान दे दीजिए, हमें बचा लीजिए। इस पर गोसाई तुलसीदास जी ने कहा, पहले आप थोड़ी सी करामात और देख लीजिए। तुलसीदास जी की बात सुनकर बादशाह लज्जित हो गया, अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब बानरों का उपद्रव शांत हुआ और फिर तुलसीदास जी तो दिल्ली से वृंदावन चले गए। रामचरितमानस जग के कोने कोने में व्याप्त हुआ,
अवगाहन करके जिसमें जग हित साधन को पर्याप्त हुआ। कृपा बारिधर राम कृपा की चिर बरसात नहीं आती। ऊसर जन मन में प्रेम भक्ति हरियाली कैसे लहराती। पाहन ही में को करता रस संचार बाबा तुलसी। कलि कुटिल जीव निस्तार हेत अवतार बाबा तुलसी। बोलिए भक्तों और भगवान की जय।